हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट विद नैन्सी। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी हल्का जी की। हल्का जी इतना उछल उछल के आ रही थी। इनकी मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, आप मेरे उसमें देख सकते हैं गैलरी में कि हल्का अपनी हल्की मत कर। और भाई तब तो उन्होंने कम हल्की करी थी, अब तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हल्की कर ली है अपनी। याद है? याद है ना? और फिर उसके बाद ये कहना कि मेरे पति का किसी से चक्कर है। ये उनकी सेकंड मैरिज है। और अगर उनके पति को कोई काम पसंद नहीं आ रहा तो उन्हें नहीं करना चाहिए। आप बाहर बैठ के दूसरों के साथ प्रूफ प्रूफ खेल रही हो, चैट वायरल कर रही हो। और भाई साहब, आपके घर में क्या चल रहा है आपको खुद को नहीं पता। इस बैग में क्या है, इस बैग में क्या है। और ऊपर से उनकी बेबे आके कहती है ये तो कॉमन है, अगर पति पत्नी में प्यार होगा तो ये सब भी होगा। ये कॉमन नहीं है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और ऊपर से उनकी मेरे को जो सबसे बुरी बात लगती है वो ये लगती है, बाबा शाम न्याय करेगा, बाबा शाम न्याय करेगा। अरे बाबा शाम न्याय क्या करेगा? अब कर दिया बाबा शाम ने न्याय। आप इतना गंदा खेल खेलते हो दूसरे के खिलाफ। अगर आप किसी से सहानुभूति में भी बात कर रहे हो, आपका उस समय उससे अच्छा मन भी है, लेकिन जब उसका डाउनफॉल है या उससे आपको लगता है कोई गलती हो गई, तो आप उसे पब्लिकली अनाउंस मत करिए। या एक वीडियो वायरल होना ही कि भाई हमारे चंद व्यूज के लिए इंसान इतना गिर जाएगा। और जो सरिता जी की बहन है, उसकी कंपैरिजन हम जगत दीदी से तो नहीं कर सकते हैं। वो उसकी आधी उम्र की लड़की भी नहीं थी, वो कुंवारी थी। वो जगत दीदी शादीशुदा थी, जिनके पति नहीं रहे थे, उनके पास एक बच्ची भी है। दोनों बातों में फ़र्क है। आप सिर्फ उन्हें क्लीन चिट दिलवाने को इतना पागल मत बनिए कि आप दूसरे को, जो इंसान गलत नहीं है, उसे भी घसीटो। आप बोल क्या रही हो आपको खुद को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उस चैट में मेरे को तो कुछ नहीं लगा ऐसा कि कुछ था। और सरिता जी ने भी आके, जेठू जी ने भी आके बताया था कि हमारा वो सॉफ्ट पॉइंट था खुशी को लेके, इस वजह से हम नहीं चाहते थे कि वो बातें उठे दोबारा से। और इसी वजह से हम पहले भी चुप हो गए थे, जिसमें हमें कहा गया था कि हमने जिस बात को कहा था कि हमने अपमान ले लिया और ये जहर का घूंट पी लिया। पहली बात यहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन उसके बाद जब ये सारी बातें उनसे हो रही थी, क्योंकि हमने व्हाट्सएप की बातें सुनी है, रिकॉर्डिंग सुनी है, लेकिन हमने जो कॉल पे 20 मिनट 22 मिनट बात हुई थी उसमें भी तो कुछ बात हुई होगी ना, वो तो नहीं सुनी। और आप ये कह रहे हो, और आप तब से ये प्रूफ करे जा रहे हो कि मैं सही हूँ, सही हूँ, सही हूँ। ठीक है, आपको अपना ओपिनियन रखना था, ये वाईटी है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, लेकिन आप इस हद तक जाएंगे कि आप अपने लिए भी, कल मुँह ही लग गई मेरे आई लैशेस पे नज़र, कल मुहियों की। ये बोलने का तरीका है हल्का आपका? मैं अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी उस आदमी से, तलाक तो मैं लेके ही रहूंगी। हम तो नहीं कह रहे आप तलाक लो। अभी आप तनीषा को समझा रहे थे कि भाई मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, मैं पति के बिना नहीं रह सकती। और अब सडनली आप इस बात पे आ गए कि मेरा तो 2-3 महीने से मुझे इस पे शक था और ऐसे ऐसे बात हुई है। और फिर आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हो। खसम के साथ बैठी हुई थी चैट पे, लाइव पे खसम के साथ बैठी हुई थी, आप भी बैठ जाओ, आपका भी तो खसम है। खसम इतना कोऑपरेटिव भी तो होना चाहिए। और यार, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान का नेचर एक जैसा हो, हर फैमिली इतना सपोर्ट करे। जेठू जी सरिता जी को सपोर्ट करते हैं। और अगर आपके पति आपको सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ के लिए, तो आप वो काम करती ही क्यों? क्योंकि पति और पत्नी तो गाड़ी के दो इंजन है ना।
2 पहिए, जब एक पहिया दूसरी दिशा में जाएगा, दूसरा दूसरी दिशा में जाएगा, तो भाई गाड़ी कैसे चलेगी? अभी तो आप ये बात तनीषा को समझा रही थी, अब आपको ये बात समझानी पड़ेगी। प्लीज़ दूसरों के मैटर में इतना मत उलझिए, इतना मत उलझिए कि आपका खुद का घर बर्बाद हो जाए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय अगेन।